दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 6 फेजेस के चुनाव हुए हैं, अभी 7वें फेज के चुनाव बाकी हैं, लेकिन आज तक का एक राहुल कंवल का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो आज तक है उन्होंने अपना एग्जिट पोल जो है लीक कर दिया है, या तो वो गलती से लीक हो गया। क्या है इस मामले की सच्चाई, हम आपको बताएंगे। पूरा मामला किस प्रकार से एग्जिट पोल ये चल रहा है और गोदी मीडिया की इसमें गोदीगिरी भी आपको साफ तौर से दिखाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये चीज़ एक क्लियर कर दें कि जब तक सभी फेजेस के चुनाव नहीं होते हैं तब तक किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट पोल वो दे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल का फोटो जो है लीक हुआ है, उसके बाद जो है आज तक ने भी इस पर जो राहुल कंवल हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया है और क्या कुछ जो है इस पर सफाई पेश की है वो भी बताएंगे। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये फ़ोटो, इसके बारे में बताया जा रहा था कि हो सकता है पुराना फ़ोटो हो, तो ये फ़ोटो बिल्कुल पुराना नहीं है दोस्तों। ये जो है पूरा जांच के बाद पता चल गया है, फ़ोटो बिल्कुल जो है नई फ़ोटो है और इस फ़ोटो को बाकायदा दोबारा से जो है राहुल कंवल के द्वारा शेयर कर जो है कुछ स्पेसिफिकेशन इस मामले पर दी गई है। तो विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि जो गोदीगिरी है, देश में गोदी मीडिया की जो गोदीगिरी है वो एक बार फिर से सामने आई है। जिस प्रकार से देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से जो ये एग्जिट पोल की तस्वीर गलती से ही सही या तो खुद ही शेयर की गई है, लेकिन उसमें डाटा क्या है वो मैटर करता है। और जो जिनको ये फ़ोटो मिले दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये दूसरी स्पेसिफिकेशन या सफाई भी मिले कि ये सिर्फ एक डमी डाटा है। क्या कहा है पूरा राहुल कंवल ने, एक बार वो आप स्क्रीन पर देखिएगा तभी आपको पूरा मामला समझ आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल राहुल कंवल ने कहा कि 6 महीने की अथक तैयारी, ये फ़ोटो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि और आखिरकार हम रॉक एंड रोल के लिए तैयार हैं। ये आंकड़े डमी डाटा हैं, इससे पहले कि कोई घोटाला सामने आए। इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड लो कोड लोड हो गया है। अब तक भारत में बनाया गया सबसे उन्नत लाइव इलेक्शन एनालिटिक्स डैशबोर्ड। मैं तर्क दूंगा कि तुलना में अत्याधिक ये उपकरण है, अधिक अत्याधुनिक उपकरण है, काफ़ी जो है लेटेस्ट। शून्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बाहरी मदद, वास्तव में एक दशकों में विकसित अंतर्दृष्टि, ज्ञान और कौशल का उपयोग किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया टुडे का ग्रुप जो है आपका दिमाग उड़ा देगा। अगर आपको जो दिख रहा है वह पसंद है तो कृपया हमें अपना फीडबैक भेजें। हमारी टीमें जो बनाने में सक्षम हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। लाइव इलेक्शन काउंटिंग कवरेज का गोल्ड स्टैंडर्ड। जी हाँ, ऐसा जो है राहुल कंवल ने पूरी सफाई पेश की, लेकिन इस पूरी सफाई में जो हाईलाइटेड चीज़ है वो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो ये पूरा मामला है ये सिर्फ एक डमी डाटा को लेकर। फोटो ओरिजिनल है, टीम ओरिजिनल है, डाटा जो है डमी बताया गया है। डमी फोटो डमी डाटा, जी हाँ ये नाम दे दिया गया। लेकिन क्या इस डमी डाटा के नाम पर जो है बीजेपी प्रचार नहीं किया जा रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर ये जो है फ़ोटो जब जूम हम आपको करके दिखा रहे हैं तो आप आंकड़े देखिए किस प्रकार से जो है एक डमी डाटा में भी इंडिया गठबंधन को जिताया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही गहरी जो ये बात बन जाती है। अगर डमी डाटा किसी को भी लेना हो तो ABC XYZ 1 2 3 6 5 को कुछ भी ले सकता है, डमी डाटा है भाई। प्रैक्टिस हम मानते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी होती है, उसको लेकर डाटा जो है करना होता है। लेकिन क्या इस प्रकार से, और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि जो ये फ़ोटो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद हो सकता है सबको ये सफाई ना मिले कि ये सिर्फ डमी डाटा है। और इसको लेकर अगर एक भी वोटर इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए कि भाई जीत तो बीजेपी ही रही है, हम क्यों वोट करने जाए, या तो हम क्यों अपना वोट जो है किसी को दें, तो इस प्रकार की भावना अगर आती है, एक भी वोटर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक के संपादक या इलेक्शन कमीशन? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस प्रकार से लगातार जो है देश में गोदीगिरी चल रही है उसका एक और नमूना ये सामने आया है। क्योंकि ये सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी डमी या प्रैक्टिस की जा रही है उसमें आपको एग्जैक्ट सीटें लेकर एनडीए या बीजेपी को जिताने की क्या ज़रूरत है? आप जो है अदर्स में इंडिया गठबंधन में किसी को भी जिता सकते हैं। डमी डाटा है, वहाँ पर कोई देखने वाला तो है नहीं
कि आपका लाइव शो चल रहा है और आप डमी डाटा कुछ भी क्या कर रहे हो, कोई आपको पूछने वाला होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है, ये फ़ोटो जो है एग्जैक्ट सीटों के साथ और बीजेपी को जिताते हुए शेयर दिखाया गया है, जो एक तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार माना जा रहा है, क्योंकि 7वें फेज के चरण के चुनाव जो है दोस्तों अभी तक हुए नहीं हैं, तो उस पर भी इसका अच्छा खासा असर हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आप ज़्यादा ना कहें, एक वोटर भी अगर इससे इन्फ्लुएंस होकर वोट डालने ना जाए, ये सोचे कि भाई जीत तो मोदी जी रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है वोट डालने की, छोड़िए, तो क्या ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? क्या चुनाव आयोग को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार से तो ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं भद्दा मजाक टाइप हो गया कि एग्जिट पोल आप तैयार कर नहीं रही हो, लेकिन उसके नाम पर आप जो है प्रचार प्रसार और अपनी पब्लिसिटी के लिए जो है कानून तोड़े जा रहे हो। और दोस्तों प्रचार प्रसार की भी बात अगर हम करें तो ये जो जिस प्रकार के आंकड़े इस फोटो में दिखाए गए हैं, राहुल कंवल के सामने जो ये स्क्रीन दिखाई जा रही है, इस पर जो आंकड़े शेयर किए गए हैं, उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि अपने एग्जिट पोल से ज़्यादा मोदी जी का प्रचार चल रहा है। मोदी जी की जीत जो दिखाई गई है दोस्तों, वो सवालिया निशान है कि आखिर क्या ज़रूरत थी भाई उसको वहाँ पर इंडिया गठबंधन। दोस्तों आप सभी जानते हैं इस बार कांटे की टक्कर है, बल्कि होम स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश और गुजरात, वहाँ पर भी खींचातानी बनी हुई है इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 301 सीटें जो है बीजेपी को आ रही, वो भी उस समय जब चुनाव तक पूरे नहीं हुए। ये तो वही बात हो गई, चुनाव से पहले ही आप एग्जिट पोल दे दीजिए कि इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर जब होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आजकल आप और हम सभी ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। जब उनके सामने ये फ़ोटोज़ आती है तो उनको ये लगता है, मान लीजिए किसी 1 2 4 10 बंदे किसी को भी लगे कि हाँ भाई मोदी जी जीत रहे हैं, आज तक का जो है ये पूरा एनालाइजिंग है, तो उससे दोस्तों फ़र्क पड़ता है। वो माने कि हम ना करें वोट, या तो हम किसी दूसरे को क्यों दे, या तो हम मोदी जी को, कुछ भी अगर उसके दिमाग में एक तरीके से वोटर्स के माइंड शार्पनेस जैसा कुछ भी अगर इससे होता है तो दोस्तों वो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ होता है। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन तो हर मामले पर सोया ही रहता है, आप सभी जानते हैं। इसी मामले पर भी कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो है कह सकते हैं कि कोई टीका टिप्पणी चुनाव आयोग इस पर करने वाला नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के मामले जो है चुनाव आयोग पर ही ज़्यादा सवाल उठाते, क्योंकि अगर मंत्रियों के हेट स्पीचेस को नहीं रोका जा रहा तो कम से कम मीडिया की जो ये भद्दे मजाक टाइप फ़ोटो वीडियोज़ है उनको तो रोका जा सकता है, ताकि मतदाता जो हैं वो इससे इन्फ्लुएंस ना हो या कोई भी असर मतदाताओं के पर इसका ना पड़े। तो हमने आपको पूरा मामला बता दिया है, क्या है पूरा मामला जो है ये साफ राहुल कंवल ने कर दिया कि ये जो फ़ोटो है ये किस प्रकार से जो है हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एंटायर टीम इस पर काम कर रही है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? जिस प्रकार से इस फोटो में इंडिया को जो है कम सीटें देकर एनडीए या बीजेपी को जिताया जा रहा है, वो भी उस समय जब एक फेज के चुनाव भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? एग्जिट पोल का प्रचार प्रसार है या मोदी जी का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। हमारी आज़ाद पत्रकारिता अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।